बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। इफ़ a इज़ इक्वल टू 3/2, b इज़ इक्वल टू 5/3 एंड c इज़ इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई दैट। इसके अंदर नंबर जो एक पार्ट है वो हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। हमें यही ए बी और सी की वैल्यूज़ ऊपर ये दी गई हैं। यही वैल्यूज़ इस्तेमाल करते हुए हमने ये रिलेशन जो है ये वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। ये जो हमें गिवन है इसमें लेफ़्ट हैंड साइड है a इंटू बी प्लस सी। अब इसी के अंदर हम यहाँ पर वैल्यूज़ लगा देंगे। a की जगह पर हम a की कीमत लिखेंगे 3/2 ब्रैकेट लगाकर, b की जगह पर हम b की कीमत लिखेंगे, आगे प्लस है तो प्लस लगाकर c की जगह पर हम c की वैल्यू लिख देंगे। हमें पता है कि हम मैथ के अंदर सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं। आप देखें छोटी ब्रैकेट के अंदर दो हमारे पास रकमें हैं बटा वाली और उनके दरमियान में जमा है। जब इस किस्म की रकमें हों तो हम जुज़ाफ़ लेते हैं, एलसीएम लेते हैं बटा के जो नीचे वाले हिस्से होते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं? यही जो बटा के नीचे वाले हिस्से हैं 3 और 5, इन्हीं 3 और 5 को आप यहाँ पर रखें और 3 वाला टेबल पहले ले जाएं। 3 वाला टेबल 3 पर जाता है, एक दफ़ा 5 पर नहीं जाता तो 5 उसी तरह नीचे आ जाएगा। अब 5 वाला टेबल लेकर जाएंगे, ये एक उसी तरह 5 वाला टेबल 5 के ऊपर एक दफ़ा जाता है। अब इस 3 और 5 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 15 बनता है। यही हमारा एलसीएम होगा। तो 3/2 को हम उसी तरह लिख लेंगे और इस जगह पर हम बटा के नीचे ये जो हमारा एलसीएम आया है वो लिख लेंगे। अब इसको आगे कैसे हल करना होता है? ये जो 3 है इस वाला टेबल हम एलसीएम पर लेकर जाएंगे, कितने दफ़ा जाता है। तो 3 वाला टेबल जो है 15 पर 5 दफ़ा जाता है। अच्छा, जितने दफ़ा टेबल जाएगा उसको आपने इस ऊपर वाले हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 वाला टेबल 15 पर 5 दफ़ा, तो उस 5 को हमने 5 के साथ ज़रब करवाना है, तो 5 5 25 हो जाएगा। अब हम ये वाला टेबल लेकर जाएंगे एलसीएम पर, तो 5 वाला टेबल 15 पर 3 दफ़ा जाता है। जितने दफ़ा पहाड़ा जाएगा उसको हमने इस ऊपर वाले हिस्से के साथ ज़रब करवाना है। 3 दफ़ा टेबल गया है 5 वाला, तो 3 को 7 के साथ ज़रब करेंगे तो 3 7 21 हो जाएगा। अब ये 3/2 उसी तरह 25 में हम 21 को जमा कर लेंगे। 5 और 1 6, 2 और 2 4 हो गए। तो 46 जो है वो हम यहाँ पर इन दोनों को जमा किया तो आ गया और बटा के नीचे हमारे पास 15 है। अब ये बाहर वाला हिस्सा अंदर वाले इस हिस्से के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई जमा या माइनस का साइन वगैरह नहीं है। जहाँ पर कोई अलामत ना हो, ब्रैकेट के बाहर हिस्सा पड़ा हो और अलामत जमा या नफ़ी या कोई भी ना हो तो ज़रब हो रहे होते हैं। तो 3 वाला टेबल जो है इस 15 पर 5 दफ़ा जाएगा और ये 2 वाला टेबल इस 46 पर आप लेकर जाएँ 2 2 4 और 2 3 6। तो मज़ीद अब कोई भी पहाड़ा नहीं जाता, तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर होगा वो होगा 23/5। अब ये जो हमें कहा गया था कि इसको वेरीफाई करो, लेफ़्ट हैंड साइड को हमने हल किया। अब राइट हैंड साइड हम यहाँ से लेंगे। राइट हैंड साइड है ए बी जमा ए सी। अब ए की वैल्यू हम लगाएंगे, ये वही ए बी सी की वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो ए की जगह पर हम लिख देंगे 3/2 और b की वैल्यू हमें दी गई है 5/3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे b की जगह पर 5/3, आगे जमा है तो जमा लगाएंगे। फिर a है तो a वाली वैल्यू लिखे 3/2 और c की वैल्यू हमें दी गई है 7/5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7/5। अब आप देखें तो इन दोनों हिस्सों के दरमियान कोई जो है वो अलामत नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये ज़रब हो रहे हैं। तो जब ज़रब होते हैं तो हम पहाड़े लेकर जाते हैं, जहाँ पर कटिंग हो, जो हिस्से कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करवा देते हैं। तो ये 3 जो है इस 3 के साथ कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बटा के ऊपर बचेगा 5 और बटा के नीचे बचेगा 2। अब यहाँ पर आप आएँ तो कोई भी
हमारे पास कटिंग पॉसिबल नहीं है, कोई भी टेबल एक दूसरे पर नहीं जा रहा। तो आपने क्या करना है, ऊपर वाले जो दो हिस्से हैं इनको आपस में ज़रब करवा देना है। 7 को 3 के साथ ज़रब करवाएं तो 21 होता है, 5 और 2 को ज़रब करवाएं तो 10 होता है। अब आप देखें दो फिर जो है कसरे हमारे पास आ गए जिनको बटा वाली रकम कहते हैं और उनके दरमियान जमा आ गया। जैसा कि यहाँ पर ये लेफ़्ट हैंड साइड में हमने किया है कि दो बटा वाली रकमों के दरमियान जमा हो तो फिर हम एलसीएम लेते हैं। तो सेम काम यहाँ पर भी हम करेंगे। दो बटा वाली रकमें हैं उनके दरमियान जमा है तो हम एलसीएम लेंगे बटा के नीचे वाली रकमों का। बटा की जो नीचे वाली रकमें हैं वो हैं एक 10 है और एक 2 है। 2 वाला टेबल ले जाएं 2 पर 1 दफ़ा और 2 वाला टेबल 10 पर 5 दफ़ा। फिर 5 वाला टेबल जाएगा 5 एकम 5 और इन दोनों को है ना हमने ज़रब कर देना है, 2 5 हो जाएगा 10। ये हमारे पास एलसीएम आया है। तो यहाँ पर हम बटा लगा कर ये जो एलसीएम हमारा है वो हम लिख देंगे। और 2 वाला टेबल अब फिर एलसीएम पर लेकर जाना है कि भाई कितने दफ़ा जाता है। एलसीएम को लेकर 2 वाला टेबल इसके ऊपर लेकर जाएं, 5 दफ़ा जाता है। जितने दफ़ा पहाड़ा जाएगा उसको आपने ऊपर वाले हिस्से के साथ ज़रब करवाना है। तो 5 को 5 के साथ ज़रब करवाएं तो 25 हो जाता है। अब 10 वाला टेबल इस जो है ना ये जो एलसीएम है इस पर लेकर जाएंगे। 10 वाला टेबल 10 पर 1 दफ़ा जाता है तो जितने दफ़ा पहाड़ा जाता है उसको हम ऊपर वाले हिस्से के साथ ज़रब करवाते हैं। तो 21 को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 21 से कम 21 ही होगा। 25 में आप 21 जमा करें, ये हमने ऑलरेडी किए हुए हैं पहले भी। तो 25 में आप 21 जमा करें तो ये 46 होते हैं। बटा के नीचे 10 आ रहा है। अब 2 वाला टेबल इन पर जाता है। 2 वाला पहाड़ा 4 पर 2 दफ़ा, 2 वाला पहाड़ा 6 पर 3 दफ़ा और 2 वाला पहाड़ा 10 पर 5 दफ़ा जाता है। तो हमारे पास बटा के ऊपर 23 बचा और बटा के नीचे 5। अब आप चेक करें तो लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब भी हमारे पास 23 बटा 5 आया है और राइट हैंड साइड का जवाब भी हमारे पास 23 बटा 5 आया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। हमें कहा गया है कि इनको वेरीफाई करें, तो वेरीफाई करवाने के लिए हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है a जमा b इंटू सी। तो इनकी वैल्यूज़ अब हम यहाँ पर लगाएंगे। a की वैल्यू हमें गिवन है वो है 3 बटा 2 और b की वैल्यू हमें गिवन है 5 बटा 3 और c की वैल्यू है 7 बटा 5। ये वैल्यूज़ जो है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये आप देखें a की वैल्यू 3 बटा 2, b की वैल्यू 5 बटा 3 और c की वैल्यू 7 बटा 5, जो कि हमने पहले पार्ट में भी ये कीमतें लगाई हैं। अब यहाँ पर जो है फिर सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे। छोटी ब्रैकेट में आप देखें तो 2 रकमें हैं और उनके दरमियान जमा है। तो बटा की नीचे वाली जो रकमें हैं उनका हम जुज़ा फ़ैक्टर ले लेंगे। 2 वाला टेबल 2 पर जाता है, 3 पर नहीं जाता तो 3 उसी तरह नीचे आ जाएगा। और 3 वाला टेबल अब लेकर जाएंगे, 3 पर 1 दफ़ा जाता है। इन दोनों हिस्सों को हम आपस में ज़रब करवाएंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। तो यही 6 जो है ये हमारा एलसीएम आ गया। अब 2 वाला टेबल जो है हम इस एलसीएम पर लेकर जाएंगे। एलसीएम को 2 के साथ तकसीम करेंगे, देखते हैं कितने दफ़ा पहाड़ा जाता है। 3 दफ़ा जाता है। तो जितने दफ़ा पहाड़ा जाता है उस हिस्से को इस ऊपर वाले हिस्से के साथ ज़रब करवाया जाता है। तो 3 को 3 के साथ ज़रब करवाएं तो 9 होता है। इसी तरह अब 3 वाला टेबल जो है वो हम 6 पर लेकर जाएंगे। तो 3 वाला टेबल 6 पर 2 दफ़ा जाता है। तो इस 2 को अब ऊपर वाले हिस्से के साथ ज़रब करवाना है तो 2 5 10 हो जाएगा। अब इन दोनों को जमा करें, 10 और 9 को जमा करें तो 19 और बटा के नीचे 6 और बाहर जो है वो 7 बटा 5 पड़ा है। मैंने पहले पार्ट में भी आपको बताया है कि जब कोई इंसान ब्रैकेट के बाहर पड़ा हो और कोई भी जमा या नफ़ी की अलामत ना हो तो इसका मतलब ये है कि वो ज़रब हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर कैंसिल भी जो है कोई हिस्सा नहीं होता, कोई टेबल नहीं जा रहा। तो हमने फिर ऊपर वाले हिस्से जो हैं उनको आपस में ज़रब करवा देना है। 7 9 63, 3 लगे 6 गए हासिल, 7 एकम 7 और 6 हासिल वाले 13 हो गए। तो बटा के ऊपर बनेगा 133 और बटा के नीचे 5 और 6 को ज़रब करवा दें तो 5 6 30 हो जाएगा। ये लेफ़्ट हैंड साइड का हमारे पास जवाब आया। अब ये वाली राइट हैंड साइड जो है इसको हम लेकर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब फिर 133 बटा 30 ही आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए सी और बी की वैल्यू लगा देंगे। ए की वैल्यू आप देखें तो 3 बटा 2 है, ये दोनों ज़रब हो रहे हैं तो मैं ब्रैकेट लगा दूंगा। सी की वैल्यू हमारे पास 7 बटा 5 है।
बी की वैल्यू हमने लगाई थी लेफ़्ट हैंड साइड में भी 5/3 और सी की वैल्यू हमारे पास है 7/5। अब इस में कीमतें लगाने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, चेक करें कि क्या कोई टेबल जाता है, कोई इनसे कैंसिल होते हैं, कैंसिल नहीं हो रहे जहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो हिस्से हैं इनको आपस में ज़रब 7 3 21 और 5 2 10 हो जाएंगे। यहाँ पर ये 5 जो है इस 5 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 7/3। अब फिर दो रकमें हैं उनके दरमियान जमा है, तो हम बटा की जो नीचे वाली रकमें हैं 10 और 3 इनका इजाफा का ले लेंगे। तो 10 पर 10 वाला टेबल ही जाता है और 3 पर जो है वो 3 वाला ही जाएगा। 10 और 3 को आप आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो 10 3 30 होता है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो एलसीएम आया है वो 30 है और 10 वाला टेबल जो है 30 पर आप लेकर जाएं, यानी कि एलसीएम को 10 के साथ तकसीम करना है तो टेबल 3 दफ़ा जाता है और 3 को हम इस 21 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 3 एकम 3 और 3 2 6 हो गया। इसी तरह 3 वाला टेबल जो है हम फिर एलसीएम पर लेकर जाएंगे, एलसीएम 30 है और 3 वाला टेबल लेकर जाएंगे तो 10 दफ़ा जाता है। 10 को आप 7 के साथ ज़रब करें तो 10 7 70 हो जाएगा। अब 63 में हम 70 को जमा करेंगे, 3 उसी तरह, 7 और 6 13 हो जाएंगे, तो 133/3 ये राइट हैंड साइड का हमारे पास जवाब आया। आप चेक करें, लेफ़्ट हैंड साइड का भी यही जवाब था 133/30 और राइट हैंड साइड का भी यही जवाब आया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं hence left hand side is equal to right hand side। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इफ़ a is equal to 4/3, b is equal to 5/2, c is equal to 7/4। पिछले क्वेश्चन की तरह हमें यहाँ पर भी a, b और c की वैल्यूज़ दे दी गई हैं और हमें फिर कहा गया है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर जो चीज़ हमने वेरीफाई करनी है वो हमें उसने वर्ड में दे दिया है। पिछले क्वेश्चन में उसने हमें इस तरह से लिख कर दे दिया था, अब हमें वो कहता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आप वेरीफाई करो। तो पहली बात ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपका पेज नंबर 7 के ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये प्रॉपर्टी है। a + b + c इज़ इक्वल टू a + b इंटू +c। ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर मैंने लिख ली है, इसी को अब हमने वेरीफाई करवाना है। पिछले क्वेश्चन की तरह जैसा कि हमने उसको सॉल्व किया था, यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व करने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड पहले लेंगे a जमा b जमा c। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ लगा देंगे। a की वैल्यू हमारे पास है 4/3 और b की वैल्यू हमारे पास 5/2 और c की वैल्यू हमारे पास 7/4 है। तो जो रकम ब्रैकेट से बाहर है हम उसको उसी तरह लिख देंगे। मैंने पहले भी आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में कि जो ब्रैकेट होती है छोटी ब्रैकेट, सबसे पहले उसको सॉल्व करना होता है और अगर दो बटों के दरमियान जमा आ जाए तो बटा के नीचे वाले हिस्सों का इजाफा कर लेते हैं। तो बटा के नीचे जो हमारे पास हिस्से हैं वो हैं 2 और 4। 2 वाला टेबल 2 पर 1 दफ़ा जाता है और 2 वाला टेबल 4 पर 2 दफ़ा जाता है। फिर हम 2 वाला टेबल इस 2 पर लेकर जाएंगे तो 1 दफ़ा जाएगा और ये जो हिस्से होते हैं इनको आपस में ज़रब करवाना पड़ता है, तो 2 2 4 हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन में ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 4 होगा। एलसीएम लेने के बाद ये वाला जो टेबल होता है वो एलसीएम पर लेकर जाना पड़ता है कि कितने दफ़ा जाता है। 2 वाला टेबल 4 पर 2 दफ़ा जाता है और 2 को हम फिर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके साथ ज़रब करवाएंगे, 2 5 10 हो जाएगा। इसी तरह ये वाला जो टेबल है ये भी हम एलसीएम पर लेकर जाएंगे। 4 वाला टेबल 4 पर 1 दफ़ा जाता है, तो जितने दफ़ा पहाड़ा जाता है हम उसको ऊपर वाले हिस्से के साथ ज़रब करवाते हैं। तो 7 को 1 के साथ ज़रब करवाएं तो 7 एकम 7 हो जाएगा। अब 10 और 7 जमा करें तो 17/4 हो जाएगा। अब आप देखें फिर हमारे पास 2 रकमें हैं और उन दोनों रकमों के दरमियान में जमा आ रहा है, तो हम नीचे वाली जो 2 रकमें हैं उनका फिर एलसीएम ले लेंगे। 3 वाला टेबल सिर्फ 3 पर जाता है 1 दफ़ा, 4 पर नहीं जाता, तो हम 4 को उसी तरह नीचे ले आएंगे। अब 4 वाला टेबल 4 पर 1 दफ़ा जाता है, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो 3 4 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है, इज़ाफ़ा आया है, वो 12 है। अब फिर ये 3 वाला टेबल इस 12 पर लेकर जाएंगे। एलसीएम जो होता है उस पर ये टेबल लेकर जाना पड़ता है। 3 वाला पहाड़ा 12 पर 4 दफ़ा जाता है, तो 4 को हम इस 4 के साथ ज़रब करवाएंगे
तो 16 बनता है। अब 4 वाला टेबल हम इस 12 पर लेकर जाएंगे। 4 वाला टेबल 12 पर 3 दफ़ा जाता है, तो इस 3 को अब हमने 17 के साथ ज़रब करवाना है। तो 17 को 3 के साथ ज़रब करवाएं तो 51 बनता है। अब 51 और 16 को हमने जमा कर लेना है। 6 और 1 7, 5 और 1 6। तो लेफ़्ट हैंड साइड का हमारे पास जवाब आ रहा है 67/12। तो अब लेफ़्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली, तो ये वाली जो राइट हैंड साइड है इसको अब हम लेकर चलेंगे और जवाब हमारा यही 67/12 ही आना चाहिए। दोनों साइडों का जवाब बराबर आना चाहिए। तो अब हम ए बी सी की वैल्यूज़ लगा लेंगे। ए की वैल्यू हमने ऊपर भी लगाई, वो है 4/3। बी की वैल्यू हमारे पास है 5/2 ब्रैकेट लगाकर जमा, और सी की जगह पर हमने वैल्यू लगानी है 7/4। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ये वाली कीमतें। अब हमने सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करना है। छोटी ब्रैकेट में 2 और 3 हैं, तो 2 और 3 का आप जब इज़ाफ़े अकल लेंगे तो 2 और 3 को आपस में ज़रब करें तो 2 3 6 हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास इज़ाफ़े अकल 6 आता है। अब 3 वाला टेबल इस 6 पर लेकर जाएं तो 2 दफ़ा जाएगा। जितने दफ़ा पहाड़ा जाता है उसको ऊपर वाले हिस्से के साथ ज़रब करते हैं। एलसीएम पर नीचे ये वाला पहाड़ा लेकर जाते हैं। 3 वाला टेबल 6 पर 2 दफ़ा, तो 2 4 कितना हो जाएगा 8। इसी तरह ये एलसीएम पर ये वाला टेबल भी लेकर जाना पड़ेगा। तो 2 वाला टेबल जो है वो 6 पर 3 दफ़ा जाता है, और 3 को हमने ऊपर वाले हिस्से के साथ ज़रब करवाना है। 3 5 15 हो जाएगा। अब 15 में 8 जमा करें तो हमारे पास बनता है 23/6 और 7/4। अब फिर हमारे पास 2 बटा वाली रकमें हैं, उनके दरमियान में जमा है। तो अब हम फिर इनका इज़ाफ़ा का लेंगे 6 और 4 का। 2 वाला टेबल जाता है 6 पर 3 दफ़ा, और 2 वाला टेबल 4 पर जाता है 2 दफ़ा। इसी तरह अब फिर 2 वाला टेबल 3 पर तो नहीं जाएगा, लेकिन 2 के ऊपर 1 दफ़ा जाएगा, और 3 एकम 3 हो गया। इन हिस्सों को हमने आपस में ज़रब करवाना है। 2 और 2, 2 ज़रब 2 ज़रब 3, तो 2 2 4 और 4 3 हो गए 12। यानी कि 6 और 4 का इज़ाफ़ा अकल हमारे पास 12 आ गया है। तो 12 हम यहाँ पर लिखेंगे। 6 वाला टेबल 12 पर लेकर जाएं 2 दफ़ा, 2 को हम 23 के साथ ज़रब करेंगे तो ये होता है 46। अब 4 वाला टेबल 12 पर लेकर जाएंगे 3 दफ़ा, और 3 को ज़रब करें 7 के साथ तो 21 होता है। 46 में आप 21 जमा करें तो 6 और 1 7, 4 और 2 6, 67/12 ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया है। आप चेक करें तो लेफ़्ट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास 67/12 आया है। इसी तरह राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास 67/12 आया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसी क्वेश्चन की जुज़ नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें ये भी कहा गया था एसोसिएटेड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी आप वेरीफाई करें। तो आप ये देखें जिसमें हमें कीमतें दी गई थी ए बी और सी की, और हमें ये कहा गया था कि वेरीफाई करें एसोसिएटेड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये एसोसिएटेड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने यहाँ पर वेरीफाई की है। अब हम मल्टीप्लिकेशन के साथ यही एसोसिएटेड प्रॉपर्टी वेरीफाई करेंगे। ये एसोसिएटेड प्रॉपर्टी जो है ये पेज नंबर 7 के ऊपर आप देखें, ये एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ये हमें दी गई है a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमें फिर यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड लेना पड़ेगी a इंटू बी सी। यहाँ पर फिर हम a b और c की वैल्यूज़ लगाएंगे, और a की वैल्यू हमारे पास 4/3 है, b की वैल्यू हमारे पास 5/2 और c की वैल्यू 7/4। तो यही वैल्यूज़ मैं यहाँ पर लगाऊंगा। a की वैल्यू है 4/3, b की वैल्यू 5/2 और c की वैल्यू हमारे पास है 7/4। तो ये दोनों हिस्से जो हैं आपस में इकट्ठे पड़े हैं, कोई अलामत इनके दरमियान जमा या नफ़ी की नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं। इसलिए मैंने b की वैल्यू लगाकर ज़रब लगाया और c की वैल्यू लगाई। अब आप कैंसिल देखें, कोई हिस्से होते हैं तो यहाँ पर कोई भी हिस्सा आपस में कैंसिल नहीं हो रहा। याद रखना है जब 2 बटे हों और उनके दरमियान जमा हो तब आपने इज़ाफ़ा का लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। अगर 2 बटों के दरमियान ज़रब आ जाए तो फिर आपने उनको कैंसिल करवाना होता है, चेक करना होता है क्या कोई टेबल एक दूसरे पर जाते हैं। तो यहाँ पर कोई टेबल नहीं जा रहा, तो आप आपस में इनको मल्टीप्लाई करवा दें। 7 को
आप ज़रब करवाएं 5 के साथ, तो 7 5 35 होता है, और नीचे वाली जो रकमें हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 4 को 2 के साथ ज़रब करवाएं तो 8 होता है। अब देखें, ये बाहर वाली रकम जो पड़ी है, पिछले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर कोई भी अलामत नहीं है, ना जमा है ना माइनस है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी इस हिस्से के साथ ज़रब हो रही है। तो अब जो है आप कैंसिल करवा सकते हो। 4 वाला टेबल जो है 8 पर 2 दफ़ा जाता है। अब मज़ीद कोई भी पहाड़ा नहीं जाता, तो 35 को आप ऊपर वाली रकम 1 के साथ ज़रब करें तो 35 से कम 35 होगा। 3 को ज़रब करें 2 के साथ तो 3 2 6 होगा। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब है। अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लिया, तो अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में हमें दी गई है AB इंटू सी। अब फिर यही ABC की वैल्यूज़ हम यहाँ पर लगाएंगे, छोटी ब्रैकेट लगाकर। A की वैल्यू हमारे पास 4/3 है, B इसके साथ इकट्ठा पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये ज़रब हो रहा है। 5/2, B के बाद ब्रैकेट बंद है, बंद करनी है, और C की वैल्यू हमारे पास 7/4 है। अब सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करना है, और देखें कोई टेबल जाते हैं, बिल्कुल जा रहा है। 2 वाला टेबल जो है इस 4 पर 2 दफ़ा जाता है, मज़ीद कोई टेबल नहीं जाता, तो 5 को इस 2 के साथ ज़रब करवा दें। 5 2 10 और 3 एकम 3। ये हमने ब्रैकेट को मुख्तसर किया, तो ये हमारे पास आंसर आया 10/3। अब ये जो बाहर हिस्सा पड़ा हुआ है ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था। तो 2 वाला टेबल जा रहा है इस 4 पर 2 दफ़ा, और 2 वाला टेबल इस 10 के ऊपर 5 दफ़ा। तो अब मज़ीद कोई पहाड़ा नहीं जाता, तो इन दोनों ऊपर वाले हिस्सों को आपस में ज़रब कर दें। 7 5 35, और 3 और 2 को आपस में ज़रब कर दें। 3 2 6 हो जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब भी 35/6 और राइट हैंड साइड का जवाब भी 35/6। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर? क्या ज़ीरो एक नातिक अदद है? एक्सप्लेन, वजाहत करें। नातिक अदद वो होता है जिसको P/Q की शक्ल में लिखा जा सके। तो इसका आंसर है येस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। जी हाँ, ज़ीरो जो है एक नातिक अदद है। वजाहत करें उसने कहा था, तो एक्सप्लेनेशन हमने दी है, बिकॉज ज़ीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q, क्योंकि ज़ीरो को हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, जबकि P और Q जो है वो Z सेट से हों, यानी कि सही अदाद हों, और Q जो है ये बटा के नीचे वाला हिस्सा, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी मैं आपको थोड़ी सी मज़ीद वजाहत कर दूं कि ज़ीरो को P/Q की शक्ल में कैसे लिखा जा सकता है। अब ज़ीरो है, जिस हिस्से के नीचे बटा ना हो तो उसके नीचे बटा 1 होता है। तो आप देखें, ये ज़ीरो को हमने बटा की शक्ल में लिख दिया। यही नातिक अदाद की तारीफ़ भी है। नातिक अदद वो होते हैं जिनको बटा की शक्ल P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता है, और शर्त ये है कि Q जो है ये ज़ीरो के बराबर ना हो। Q से मतलब कि बटा के नीचे वाली रकम ज़ीरो ना हो। तो आप देखें, बटा के नीचे वाली रकम जो है वो 1 है, ज़ीरो तो नहीं है। ऊपर वाली रकम बेशक ज़ीरो हो, तो इस वजह से ज़ीरो जो है ये एक नातिक नंबर है, रैशनल नंबर है। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। हकीकी आदाद की सलासी खासियत बयान करें। इसका उर्दू में तर्जुमा ये है। आपको पता है कि ट्राई का मतलब होता है 3, और जो मैंने आपको उर्दू में बताया है सलासी, तो सलासी जो लफ्ज़ है ये सालिस से निकला है, उसका मतलब भी 3 होता है। तो यहाँ से हमें कुछ आइडिया होता है कि ये ऐसी कोई खसूसियत है जिसमें कोई 3 कंडीशंस में से एक ना एक कंडीशन होगी। ये जो प्रॉपर्टी है ये पेज नंबर 8 पर भी दी गई है। ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R, कि आप रियल नंबर्स में से कोई से भी 2 हिस्से लें। आइदर A इज़ इक्वल टू B, या तो A B के बराबर होगा, या A B से बड़ा होगा, या A B से छोटा होगा। इन तीनों में से कोई एक बात लाजमी होगी। तो ये तो बहुत आसान सी बात है कि अगर आप कोई से भी 2 हिस्से ले लें, कोई भी 2 हिस्से लें, तो पहली बात है या तो वो एक दूसरे के बराबर होंगे, या R का मतलब या तो A जो है वो B से बड़ा होगा। A B से बड़ा का मतलब ये है कि एक हिस्सा जो है वो दूसरे से बड़ा होगा,
یا اے جو ہے وہ بی سے چھوٹا ہوگا. یعنی کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں کوئی سے بھی 2 ہندسے لے لیتا ہوں، مثلا 3 اور 5 ہیں. اب 2 ہندسے میں نے یہ لیے تو ان 2 ہندسوں میں ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات لازمی ہوگی. پہلی بات میں چیک کرتا ہوں کیا اے اور بی یہ دو ہندسے میں نے لیے ہیں کیا یہ آپس میں برابر ہیں. تو پہلی بات جو ہے وہ غلط ہو گئی، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں. دوسری بات دیکھیں، اس نے کہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اے بی کے برابر نہیں ہے تو پھر اے بی سے بڑا ہوگا. تو میں اس کو اے کہہ رہا ہوں، اس کو بی کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں کیا اے جو ہے وہ بی سے بڑا ہے، تو یہ بات بھی غلط ہو گئی. اے جو ہے وہ بی سے بڑا نہیں ہے. تو تیسری بات کی طرف ہم چلتے ہیں. تیسری بات ہمیں کہی گئی ہے کہ اے جو ہے وہ بی سے چھوٹا ہوگا. تو آپ چیک کریں کیا اے جو ہے وہ بی سے چھوٹا ہے. تو بالکل چھوٹا ہے. ہم یہی جو ہے پراپرٹی پڑھ رہے ہیں کہ کوئی سے بھی 2 نمبر آپ لے لیں تو ان کے اندر ان تین خصوصیات میں سے کوئی نہ کوئی ایک بات لازمی ہوگی. تو یہ ٹرائیکوٹومی پراپرٹی ہے.